पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो उपदेश किस प्रकार किया जाता है? जिज्ञासु बन करके शरण में आए हुए शिष्य को उपदेश करने की प्रक्रिया बता दिया, विधि बता दिया। और उसके बाद जो गुरु पहले सबसे पहले उस भयभीत हुआ जो शिष्य है, संसार अग्नि से डरा हुआ जो शिष्य है, उसको सांत्वना दे रहे, अभय प्रदान दे रहे, उसको बता रहे आगे के श्लोक में। श्री गुरुरुवाच माभष्टविद्वान् तव नास्त्यपाया संसार सिन्धो तरणेस्त्युपायः येनैव याता यतयोश्च पारम् तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। माभैष्टविद्वंस्तव नास्त्यपाय संसार सिन्धोस्तरणेस्त्युपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। इस प्रकार शरण में आए हुए विनम्र भाव से, विनीत भाव से शिष्य को गुरु बता रहे। श्री गुरुरुवाच माँ भष्ट विद्वन, विद्वन संबोधन है, हे विद्वन, आप विद्वान हैं। शिष्य को बोल रहे विद्वन, क्योंकि इसलिए आप विद्वान हैं, आपने ऐसा प्रश्न किया जो प्रश्न कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि संसार समुद्र से कैसे तरूंगा, अपना उद्धार के विषय में आप प्रश्न कर रहे हैं, और मेरी क्या गति होगी और उसका उपाय क्या है तरने का। ये ऐसे जो आपने प्रश्न किया वो कोई एक जिज्ञासु साधक है, संसार से ऊपर उठा हुआ वही व्यक्ति कर सकता है। वेदांत को लेकर आपने प्रश्न किया, इससे सिद्ध होता है आप कोई सामान्य नहीं, इसलिए हे विद्वन संबोधन है। माँ भष्टा, भष्टा मतलब डरना, माँ बोल तो मत, त्वम अध्याहार करो, तो डरो मत। अभी तक डरे थे, इस संसार से पार होने की गति, मेरा रास्ता है क्या नहीं, मेरा उद्धार होगा या क्या नहीं, ये जो डर है नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार में जहाँ भी देखे वहाँ भया ही भया है, अभय है ही नहीं। कोई भी वस्तु हो, भले वो अभय जैसा भले दिखे कुछ समय तक, किंतु भयग्रसित है। इसलिए वहाँ भर्तृहरि को कहना पड़ा, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम। भोग में रोग का भय होता है, ज़्यादा भोग करने, कुल में च्युत होने का, और धन में राजा अथवा चोरों का भय है। मौने दैन्य बनम, जो मौन हो तो दीन होना पड़ेगा। भले रिपु भयम, शत्रु का। रूपे जराया भयम, रूप है तो बुढ़ापा का। और शास्त्र में वाद भयम, भूल जाएंगे,
अरे इतना पढ़ा हुआ शास्त्र भूल जाएंगे, अंतिम में जाके देखते रहते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, अरे भूल गए तो क्या करें, इसलिए उसी में लगे रहते हैं। शास्त्रे वाद अभयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम, शरीर में सबसे बड़ा यमराज का भयम है, इसलिए सर्वम वस्तु भयम, सारे संसार में वस्तु भयग्रसित है। भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम, केवल वैराग्य भय, इसलिए भयभीत मत हो माँ बष्टा, तुम क्यों डरते हो। तवा पीछे प्रश्न किया था उन्होंने, ये संसार सागर से मैं पार हो सकता हूँ नहीं हो सकता हूँ, मेरा कोई गति होगी या नहीं होगी, उसके लिए बता रहे हैं। तवा नास्ति अपाया, अपाया मतलब नाश। अरे ऐसे क्यों सोच रहे, तेरा नाश नहीं होगा। नाश जो मान के बैठे हैं वो शरीर को लेकर, देहात्मा बुद्धि को लेकर आप मान रहे, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका ही 6 विकार माना जाता है, जायते अस्ति वर्धते, और उसकी मृत्यु उसके नाश माना जाता है। तेरा स्वरूप तो शरीर नहीं है, आत्मा है, न जायते म्रियते, गीता में बता, इसलिए तेरा नाश नहीं होगा। तवह अपाया नास्ति, यदि वे अपाया कहते खतरा अर्थ में, किंतु यहाँ नाश, तेरा नाश नहीं होगा, ये गारंटी। और उन्होंने प्रश्न किया था क्या संसार से पार हो सकता है क्या नहीं, तो बोले संसार सिंधु तरणे अस्ति उपाया, ये संसार सागर से पार होने का उपाय तो है ही है, बहुत बड़ा संसार, कठिन है, किंतु असंभव नहीं है, उसका उपाय तो है। गीता में उसका खूब उपाय बता दिया है, कैसा पार हो सकता है, स्पष्ट बता दिया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा 15वें अध्याय में बता दिया है, और 4थे अध्याय में भी बता दिया, सर्वज्ञान प्लवेनैव वृजना संतरिष्यति, ज्ञान रूप नौका यदि है उसको यदि आश्रय के, बाकी किसी में भी नहीं, अन्य कोई भी किसी का भी आश्रय करो आप पार नहीं हो सकते। ज्ञान रूप नौका है, तो ज्ञान रूप नौका मिलेगी वेदांत में, तो उसी से ही वृजनम पाप को पार हो सकते हैं। और वहाँ 4थे अध्याय में बता, तस्माद् अज्ञान संस्थम, ज्ञान रूप तलवार से नष्ट करो, ये बता दिया। इसलिए उपाय है, बहुत उपाय है, एक नहीं बहुत उपाय है, ये गीता आदि उपनिषद आदि में बता दिया। ये बता रहे संसारो सिंधो तरणो अस्ति उपाय, इसलिए उपाय है उपनिषद और गीता आदि। येनैव यातः यतयो अस्य पारम, अस्याः पारम यतयो येनैव याता, ये न बोल तो जिस मार्ग से, ये न बोल तो ये न मार्गेण, यतयो यतनशील जो महापुरुष है, सन्यासी आत्मनिष्ठ पुरुष है, यतिजन, अस्य पारम इस संसार को पार हो गए, जिस मार्ग से, जिस मार्ग को आश्रय करके, मतलब ज्ञान मार्ग, दूसरा कोई मार्ग नहीं, उस ज्ञान मार्ग को आश्रय करके जो साधु लोग हैं, यतिजन, इसके पार हुए हैं। तो ये बता रहे, ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम, उसी मार्ग को मैं बता रहा हूँ, कोई दूसरा मार्ग नहीं, इधर उधर का मार्ग नहीं। अर्थात जिस ज्ञान मार्ग को आश्रय करके महापुरुष इस संसार सागर को पार हो गए, अर्थात ज्ञान नौकस्य, गीता में बता ज्ञान सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान को नौका माना है, मजबूत नौका है, उस नौका में बैठ कर के महापुरुष पार हुए हैं, उसी को ही इसलिए बोल रहे हैं येनैव यातः यतयो, यतयो बोल दो यतनशील महापुरुष, अस्य पारम, अस्य बोल दो संसारस्य पारम, तमेव मार्गम, वही ज्ञान मार्ग, राजमार्ग, राज विद्या बताया 9वें अध्याय में,
तव निर्दिश्यामि, वही मार्ग मैं तुझे दिखाऊंगा, ना तो इधर उधर का टेढ़ा ऋजु कुटिलादि मार्ग नहीं बता रहा हूँ, वही मार्ग मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए डरो मत, उसको ही बता रहे हैं। अस्त्युपायो महान कश्चित् अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसारा भयनाशनः संसारभयनाशनः येन तीर्त्वा भवां बोधिं येन तीर्त्वा भवां बोधिं परमानन्दमाप्स्यसि। परमानन्दमाप्स्यसि। अस्तुपायो महान् कश्चित् अस्त्युपाय अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसारभयनाशनः येन तीर्त्वा भवां बोधिं परमानन्दमाप्स्यसि। अस्ति उपाय एण हो गया, मतलब उपाय है। वहाँ प्रश्न किया था ना पीछे उन्होंने, क्या उपाय है, तीसरा प्रश्न। यदि संसार को पार यदि होना है, उसका उपाय क्या है क्या नहीं, तो पहले उसको सांत्वना दे रहे, उपायो अस्ति, उपाय है, डरो मत। उपाय का मतलब है साधन, दो होता है, एक उपेय, उपेय का मतलब साध्य, जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो हो गया उपेय कहते, उसको शब्दांतर सीधे कहे तो साध्या कहते। जो आपका लक्ष्य है वो उपेय है, साध्य है, और जिसके द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उसी का नाम है उपाय। उपाय का मतलब साधन, मतलब उसका साधन उपाय है, किसका, पार होने का। महान कश्चित् संसार भयनाशनः, वहाँ से लेना, अर्थात वो जो उपाय का विशेषण है, महान उपायो अस्ति, महान इसका विशेषण है, उपाय का विशेषण है। वो उपाय छोटा मोटा नहीं है, एक छोटा सा उपाय होता है, उसमें पार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किंतु यहाँ महान महान उपाय है। महान इसलिए है, संसार सागर को पार होने के लिए एक ही उपाय है, ज्ञान। तो ज्ञान सबसे महान है, क्योंकि उसको ही भगवान ने ज्ञान को राजमार्ग कहा, राजविद्या कहा दिया है। तो राजविद्या होने से उससे बढ़कर उससे श्रेष्ठ कोई महान नहीं, क्योंकि उसको पराविद्या भी कहा दिया, इसलिए वो महान विशेषण है। महान उपायो अस्ति, जो महान उपाय है वो कौन है, वही ज्ञान है। राजविद्या कहिए, पराविद्या कहिए, आत्मविद्या कहिए, एक ही अर्थ है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन है, महान आत्मा है। उस आत्मा के ओर ले जाने वाला ज्ञान को भी महान कहा दिया, इसलिए महान उपायो अस्ति कश्चित्। कश्चित् बोल तो कोई एक उपाय है, किसके लिए, संसारा भयनाशनम। अच्छा, वो उपाय किसके लिए उपाय है, तो बोलो संसार रूपी भय का नाश करने वाला। संसार से जो भयभीत है, संसार से जो दुखी है, संसार से त्रस्त है, उससे पार होने के लिए उपाय। केवल इतना ही नहीं, यहाँ अध्याहार करना पड़ेगा। संसार का भय नाश तो कर रहे, साथ साथ परमानंद मोक्ष को बोध भी करवा रहे, दो। इसलिए हम बता दिया, आत्यंतिक दुख नाशा, परमानंद की प्राप्ति, दो होता है ज्ञान, ज्ञान का फल। अपरोक्ष ज्ञान का फल दो है, एक तो संसार को नाश कहिए अथवा आत्यंतिक दुख नाश, और परमानंद की प्राप्ति, अपना स्वरूप की प्राप्ति, वो यहाँ नहीं, ऊपर से समझना। तो संसार भयनाशनम कश्चित् महान उपाय अस्ति येन तीर्त्वा। येन बोल तो जिससे, जिसके द्वारा, भवां बोधिं तीर्त्वा, जिससे, जो भव बोल तो संसार रूप सागर, क्योंकि ये संसार सागर है, इस संसार सागर को तीर्त्वा, ये न बोल तो किससे, उससे,
गीता में चौथे अध्याय मध्ये सर्वम ज्ञानप्लवेन, और कोई नहीं। जैसा नदी को पार या तो तैर के जा सकते आप, और बड़ी नदी हो तो तैर के जा नहीं सकते हैं, नाव से ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ संसार रूप सागर को पार होने के लिए ज्ञान रूप नौका है। तो इसलिए बता रहे हैं ये ना बोल तो ज्ञान रूपा नौकेना उड़ुपेना भवाम्बोधिम तीर्थवा, भवरूप संसार रूप सागर को पार करके। अच्छा, संसार को यदि पार कर भी लिया आप, उससे आप कहें संसार भयनाश तो निवृत्त हो गया, मिलेगा क्या? तो बता परमानंदम आपशसी। आनंद नहीं, पहले भी कहा दिया था, आनंद कहने से और भी आनंद है। विषयानंद भी आ जाएगा, विद्यानंद भी आ जाएगा, और अभी आएंगे और भिन्न भिन्न आनंद आ जाएगा। मुख्य रूप से दो ही, विषयानंद और विद्यानंद। उससे उपलक्षित और भी जो अनात्मा विषयक आनंद है, उसको व्यावृत्त करने के लिए यहाँ बता रहे नहीं परमानंदम। परम का मतलब है जो श्रेष्ठ, परम का मतलब श्रेष्ठ। पीछे उसी को ब्रह्मा कहा दिया था, ब्रह्मानंद कहा दिया था। उस ब्रह्मानंद जो कहा दिया था, आनंद को व्यावृत्त करने के लिए वहाँ ब्रह्मानंद कहा दिया था। वहाँ जो ब्रह्म कहा दिया था आपने, ब्रह्मानंदा रसानुभूति में जो आनंद में ब्रह्म दिया था, वही ब्रह्म शब्द को यहाँ परम शब्द से ले रहा है। शायद तो ब्रह्म कहिए अथवा परमानंद कहिए। परम क्यों है? परम का मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्यों है कोई पूछे? श्रेष्ठ इसलिए है निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व। जो निरतिशय हो और क्षय से शून्य हो। निरतिशय का मतलब है सातिशय का अभाव। सातिशय का अर्थ होता है सीमा। सीमा तीन होती है, देशकृत सीमा होती है, कालकृत सीमा होती है, वस्तुकृत। उसको शास्त्रीय भाषा में कहा देश परिचिन्न, काल परिचिन्न, वस्तु परिचिन्न। ये हो गए सातिशय। जैसा अभी हम लोग हैं, यहाँ देश परिचिन्न हो गए, इस देश में है, हरिद्वार में नहीं है, और इस काल में है, दूसरे काल में नहीं है। ये देश काल वस्तु को लेकर उसको बोलते सातिशय। और ये निरतिशय परमात्मा जो है ना, किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में नहीं, सभी है। इसलिए निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यम। शरीर तो क्षय होता है। क्षय दो प्रकार का होता है, एक स्वरूप को लेके क्षय होता है, दूसरा गुण को लेके क्षय होता है। परमात्मा निराकार होने से स्वरूपता नाश नहीं, उनमें कोई गुण नहीं है, गुणता भी नाश नहीं, दोनों नाश नहीं। इसलिए निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व। वो कौन हो गया? ब्रह्म। वही ब्रह्म है, वही आनंद है। यहाँ भी ये लेना, ब्रह्म का आनंद नहीं लेना, ब्रह्म ही आनंद है। ब्रह्म का आनंद कहने से ब्रह्म अलग हो जाएगा, आनंद षष्ठी समास हो जाएगा। जो ब्रह्म है वही आनंद है, इसको बोले परमानंदम। अच्छा, वो कहाँ है? अपना स्वरूप है वो, उसको अवाप्स्यसि, प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने का मतलब ऐसा नहीं पहले नहीं था बाद में प्राप्त किया, ये बात नहीं। पहले भी था, किंतु अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, अविचार के कारण वो अनुभव नहीं कर रहा था। बाद में विचार किया, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा खूब विचार किया, इसमें पड़ा हुआ अविद्यादि दोष निवृत्त हो गया, तभी उसको अनुभव करने लगता है। यही प्राप्त लेना। इसलिए बोल रहे परमानंदम अवाप्स्यसि। तो उसी को ही बता रहे आगे। इसलिए उसको प्राप्ति यदि करना चाहते हो आप, और कोई उपाय नहीं है, किसी उपाय से भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक ही उपाय है ज्ञान, उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसको बता
वेदान्तार्थविचारेण वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिकसंसारात् तेनात्यन्तिकसंसार दुःखनाशो भवत्यनु दुःखनाशो भवत्यनु वेदान्तार्थविचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिकसंसार दुःखनाशो भवत्यनु। बस एक ही उपाय है, कौन? वेदांतार्थ। देखिए यहाँ वेदांत नहीं, वेदांतार्थ प्रयोग कर रहे हैं। दो होता है, एक वेदांत, वेदांत का मतलब शब्दावली हो गई, केवल शब्द बोल देते हैं, वाक्य बोलते हैं, ये वेदांत हो गया। और वेदांतार्थ अर्थात वेदांत वाक्यों का जो अर्थ, शब्द अलग होता है, अर्थ अलग होता है। जैसे बोल दिया सब्जी लाने के लिए जाना है, ये शब्द हो गया, तो सब्जी अलग है, जाना क्रिया अलग है, ये केवल शब्द होता है। वैसे यहाँ वेदांत शब्द नहीं, उस वेदांत जो शब्द है, वेदांत वाक्य है, वो भी महावाक्य, उसका जो अर्थ है वाच्य कहते हैं उसको, वाच्य, उस अर्थ का वही बोल रहे। वेदांतार्थ विचारेण, अच्छे प्रकार से विचार करके, श्रद्धा विश्वास शुद्ध अंतःकरण के द्वारा चिंतन, विचार का मतलब चिंतन, अपरोक्ष अनुभूति में स्पष्ट बता दिया भगवान भाष्यकार। बिना विचार से अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, जैसा प्रकाश के बिना अंधकार निवृत्त नहीं होता है। इस विचारेण उत्तमम ज्ञानम जायते, वहाँ लेना, ज्ञानम उत्तमम जायते। उत्तम बोल तो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन है? आत्मज्ञान है, उससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वो पवित्रम कहा दिया, गुह्यतम मान दिया। ऐसा उत्तम जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जायते केन जायते? वेदांतार्थ विचारेण जायते। देखिए आत्मज्ञानम जायते, ये उपेय बता दिया, और उपाय हो गया वेदांतार्थ विचार, ये उपाय हो गए साधन, ये साधन, ये साध्य। तेना, अच्छा ठीक है, उत्तम ज्ञान तो हो ही गया, आपको कुछ होगा क्या? तेना आत्यांतिक संसार दुःखनाशो, जिससे, उस ज्ञान से आत्यंतिक संसार, देखिए यहाँ विशेषण लगा दे, केवल संसार दुःखनाश नहीं बोल रहे, तो आत्यंतिका इसलिए बता रहे, संसार के दुःखनाश कुछ समय के लिए सुषुप्ति अवस्था में भी हो जाते, सब भूल जाते वहाँ। कितना भी व्यक्ति दुखी क्यों ना हो, गाढ़ा निद्रा में और दुःखनाश हो गया, किंतु वो आत्यंतिक नहीं है, तात्कालिक है, क्षण भर के लिए। इसलिए यहाँ बता रहे आत्यंतिक, आत्यंतिक बोल तो सदा के लिए, नष्ट होने के बाद दोबारा दुख आ नहीं सकता है। ऐसा जो आत्यंतिक दुख नाश अनुभवती, अनु बोल तो शीघ्र, तुरंत, समय नहीं लगेगा, भवती अनु, ऐसा है, भवत्यनु मतलब ज्ञान आपको अभी हो गया, संसार का दुख नाश बाद में होगा नहीं, उसका पीछे ही हो गया। जैसे दीपक अभी जला दिया, आपका अंधकार बाद में निवृत्त होगा, ऐसा नहीं, जिस समय में दीपक जला दिया पश्चात तुरंत अंधकार, वैसे ही यहाँ संसार दुख नाशन भवत्यनु, तुरंत संसार दुख आत्यंतिक नाश हो जाता है, इसलिए डरो मत। और भी बता रहे उसके विषय में कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति
मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।